चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दो दो मिनट आपस में इंट्रो करते हैं। किस किस डोमेन में आप लोग वर्क कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है। पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करना है, जस्ट आप अपना एक वर्किंग एक्सपीरियंस बताओ। वर्किंग इंफॉर्मेशन बताओ, किस कंपनी में हो, क्या डोमेन है, क्या क्या लाइफ में अभी तक किस किस डोमेन में आपने काम किया। जस्ट ये इंफॉर्मेशन मैं इसलिए गैदर कर रहा हूँ आप लोगों से कि जिससे मुझे एक आइडिया लग सके कि अभी करंट स्किल्स आपके पास कितना है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। कोई भी आ जाओ, पहले कौन आएगा? जी जी। 4.5 ईयर। वी वर्क। वी वर्क इंडिया। तो वी वर्क ये जो कोवर्किंग स्पेस वगैरह प्रोवाइड कर। इनका पूरा वर्ल्ड लेवल पे है, राइट? हम्म हम्म। और इसमें आपका क्या रोल रहता है? अच्छा, आप डेवलप इंजीनियर। हम्म। बट आप लोगों का ये बुकिंग का ऐप स्लो क्यों रहता है? अच्छा। तो आपको 4.5 ईयर का एक्सपीरियंस है टोटल। क्या क्या करते हैं आप डेवॉप्स में यहाँ पे? हम्म हम्म। राइट। और आपका ऑफिस लोकेशन क्या है? बैंगलोर। चलो बहुत बढ़िया। और किस किस डोमेन आप एडब्ल्यूएस में काम किया, लिनक्स में भी काम किया आपने? अच्छा, और डॉकर कुबरनेटिस में? डॉकर कुबरनेटिस चल रहा है। वाया गिटहब एक्शन। तो फिर जब आप डॉकर कुबरनेटिस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो फिर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट कैसे आई? अच्छा अच्छा अच्छा। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। हम्म हम्म। अच्छा, बेसिकली आप स्टोरेज बैकग्राउंड से हो। कितना एक्सपीरियंस है टोटल आपको? अच्छा, स्टोरेज में। फिर उसके बाद आपने ट्राई नहीं किया किसी फील्ड में स्विच करने के लिए?
स्टोरेज के बाद आपने और लिनक्स पे AWS पे कुछ ट्राई किया पहले से? चलो बहुत बढ़िया, कोई नहीं, करते हैं हम लोग साथ में मिलते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो जी जी, घनश्याम बोले। SBI बैंक। जी जी। हम्म। हम्म। अच्छा, तो आपको डॉकर इन कुबरनेटिस की नॉलेज ऑलरेडी है पहले से? नहीं है? ठीक है, कोई नहीं। चलो स्वप्निल आ जाओ, स्वप्निल। डन हो गया आपका, स्वप्निल स्वप्न। हम्म। इन्फोसिस ना? अच्छा, एम्फेसिस, ठीक है ठीक। हम्म। 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 अच्छा, चलो जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ। यस यस। ऑरेंज लोकेशन? ये जो साइबर हब में है, वीवर्क बिल्डिंग के सामने ना? ठीक। हम्म। 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 चलो, चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू। नेक्स्ट आ जाओ। हम्म।
हम्म। हम्म। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। यस यस। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। यस यस। जी पंकज। जी। हम्म। अच्छा, तो टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपको? 3.2। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। यस, तन्मय, बोलो। हम्म। अच्छा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरे मेरे गाइडलाइन पे चलना बस। हम्म। नहीं नहीं, हो जाएगा, चिंता मत करो। कुछ चीजें होती हैं जो हम मिस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है। एक अच्छा गाइडलाइन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जो मैं आपको जरूर सॉल्व करूंगा। हम्म। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट आ जाओ। यस यस। दिसंबर। हम्म। हम्म। चलो। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ। ऑलमोस्ट सारे हो गए क्या? कोई पेंडिंग है? कोई पेंडिंग तो नहीं है? चलो देखो, सबसे पहले ना माइंड को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि अपना फ्यूचर कौन सी डोमेन में सेट करना है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, क्योंकि देखो, मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत सारे हैं, मार्केट में टूल्स भी बहुत सारे हैं,
ठीक है। कौन से टूल को करना है, कौन से टूल को नहीं करना है, कौन से टूल पे जॉब ज्यादा है, कौन से टूल पे प्रोफाइल क्या बनती है, ये सारी चीजें क्लियर करना पहले बहुत जरूरी है। तो वो कंपनी के अंदर जो आईटी की अगर हम लोग बात करें, आईटी इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, आप जी बताएं। जी विवेक, कोई नहीं विवेक बोलो। हम्म। 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 इसका मैं बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग इसकी होगी जो यूट्यूब में अपलोड होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा। लेकिन वहां पर आपको एक मेंबरशिप लेना पड़ेगा, वो मेंबरशिप प्राइस ओनली 799 का है। तो वहां पे आपको हर एवरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग वहीं पे अपलोड होगी, जो आप लोगों को मिल जाएगी। मैं लिंक आपको भेज दूंगा, ज्यादा प्राइस नहीं है, 799 ओनली 799। ठीक है। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? जी जी। हम्म। इसमें सर, अच्छा 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 अच्छा, है सर, है उसमें भी। हाँ हाँ, है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले डिसाइड हमें ये करना है करियर में कि आपको किस प्रोफाइल पे जाना है। ठीक है। आईटी के अंदर ना दो टाइप की प्रोफाइल बनती है। एक तो प्रोफाइल आपकी बनती है डेवलपर की, एक बनती है सिस्टम, एक बनती है डेवलपर की और एक बनती है सिस्टम एडमिन की। ठीक है। डेवलपर का मतलब क्या हो गया कि भाई आप टोटली डेवलपमेंट साइड चले गए हो, जहां पर आपने अपना करियर ही स्टार्ट किया। पाइथन, जावा, C++, नोड जेएस, ये सब आप कर रहे हो अपनी लाइफ में। फिर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पर भी आप डेवलपमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, राइट। तो ये एक प्रोफाइल बन गई डेवलपर्स की। अब आप, डिपेंड करता है आप एक अच्छे डेवलपर्स हो, आपकी थिंकिंग पावर क्या है, आप कोड राइट करते हो किस हिसाब से, आप कितना ज्यादा सोच के सॉफ्टवेयर बना सकते हो। एक प्रोफाइल आपकी ये बन जाती है आईटी के अंदर। दूसरी प्रोफाइल क्या बनती है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इनिशियल स्टेज से बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना करियर पाथ अच्छा सेट कर पाओगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जहां पर ऐसा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे हमारी दुनिया स्टार्ट होती है, सिस्टम एडमिन की। कि भाई कोई सॉफ्टवेयर को अगर कॉन्फ़िगर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गई, उसके अंदर जो हार्डनिंग के पा, पार्ट हो गए, जो सिक्योरिटी के पार्ट हो गए, जो सेफ्टी के पार्ट हो गए, ठीक है, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, ये सब कौन करता है? सिस्टम एडमिन का। अब सिस्टम एडमिन की भी बहुत सारी प्रोफाइल पहले हो गई थी मार्केट में इस स्टार्टिंग में। जैसे कि सिस्टम एडमिन के अंदर आपका नेटवर्क का पार्ट भी आ जाता है कि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर डिप्लॉयमेंट करना है तो डेटा सेंटर चाहिए। डेटा सेंटर के लिए वही पहले हार्डवेयर चाहिए, तो हार्डवेयर सेटअप करना, हार्डवेयर सेटअप की प्लानिंग करना, स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, स्विच राउटर कॉन्फ़िगर करना, पूरा डेटा सेंटर तैयार करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल में होता था। तो पहले कंपनियों में वैकेंसी ऐसी आती थी कि यार नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, तो वो क्या करेगा, नेटवर्किंग के पार्ट्स को हैंडल करता था। तो वहां पर वही CCNA, CCNP,
CCI, ये एक प्रोफाइल चली जाती थी। फिर बाद में एक और प्रोफाइल बन जाती थी ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर की, जहां पर OS से रिलेटेड हम लोग काम करते थे। ठीक है। बट मार्केट में धीरे धीरे क्या हुआ कि सिस्टम एडमिन की जॉब खत्म होने लगी। क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि जो नेटवर्किंग हम लोग पहले सेटअप करते थे, फिर उसे मैनेज करते थे, तो हम हमेशा उसी में हम लोग बिजी रहते थे। कंपनी भी उसी टाइप से हायरिंग करती थी कि भाई 4 बंदे नेटवर्क के हायर कर लिए, तो नेटवर्क की चीजें मॉनिटर कर रहे हैं, ट्रबल शूट कर रहे हैं, कभी कोई डैमेज हो रहा है तो उसको मैनेज कर रहे हैं, ऐसा होता था। अब वो नेटवर्क से कभी फ्री ही नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें कोई और काम दे, तो कंपनी बोलती थी डेडिकेट नेटवर्क के बंदे अलग हैं, स्टोरेज के बंदे अलग हैं, बैकअप के बंदे अलग हैं, मॉनिटरिंग के बंदे अलग हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के बंदे अलग हैं। ऐसा जॉब प्रोफाइल पहले निकला निकला करता था। बट धीरे धीरे मार्केट में क्या हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, वो AWS अपने अपने ऊपर हैंड ओवर ले रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वाला अपने ऊपर हैंड ओवर ले रहा है, गूगल वाला हैंड ओवर ले रहा है। मतलब इन्होंने कंपनी को रेडी टू मूव ऑफर कर दिया डेटा सेंटर, जहां पर अब नेटवर्क मैनेजमेंट का काम खत्म, स्टोरेज मैनेजमेंट का काम खत्म, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट का काम खत्म। पहले तो ऐसा होता था कि भाई कंपनी के अंदर कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर क्रैश हो गया है तो ऐसा नहीं करते थे कि रीइंस्टॉल कर दो, उसी को रिकवर करते थे। याद होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, आप इस क्लास में अगर किसी ने देखा हो इस इन्वायरमेंट को, तो समझ सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम डैमेज हो जाता था तो कंपनी क्या करती थी, वो DVD लाती थी, उसको बूट कराती थी, और वो जो फाइल क्रैश होती थी उसको रिकवर करते थे। मैंने बहुत किया अपनी, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था इनिशियल स्टेज में, तो हम लोग यही किया करते थे। हमारे सर्वर खराब हो गए तो वो DVD लेके आओ, लगाओ, फिर उसको ठीक करो। उसको फॉर्मेट नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है ना सर। उस पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई बैकअप ही नहीं था हमारे पास। फॉर्मेट कर देंगे सब चला जाएगा। बट आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे तो रेडी टू मूव ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन किया उसकी इमेज ले लेते हैं, वो इमेज एक प्रकार से बैकअप है, कल को डैमेज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इमेज दोबारा डिप्लॉय कर लेंगे, सेम डेटा आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की चीजें भी खत्म हो गई मार्केट से। जब ये चीजें खत्म हो गई तो जॉब भी खत्म हो गया, फिर कम होने लगी जॉब। ठीक है। तो एक प्रकार से देखें तो सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल पे जो चीजें पहले थी, कि नेटवर्क इंजीनियर, बैकअप इंजीनियर, स्टोरेज भी इंजीनियर, ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर, चीजें खत्म होने लगी धीरे धीरे। खत्म किसकी वजह से हुई? इन क्लाउड प्रोवाइडर की वजह से। इन्होंने आए, उन्होंने बोला कि रेडी टू मूव नेटवर्किंग ले लो, रेडी टू मूव स्टोरेज ले लो, रेडी टू मूव बैकअप सर्विस ले लो, सब दे दिया इन्होंने। तो कंपनी ने क्या किया, इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया, AWS का, एजोर का, गूगल का। अब जब इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया तो अभी भी इन्हें मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट एक वेंडर है, आपको रेडी टू मूव प्रोवाइड कर रहे हैं, बट चीजें आज आज भी आपको ही सेटअप करना है। ठीक है, कि भाई आपको किस रिक्वायरमेंट में नेटवर्किंग चाहिए, वो आपको चूज करना है। आपको किस रिक्वायरमेंट में स्टोरेज चाहिए, वो आपको चूज करना है। किस रिक्वायरमेंट में आपको बैकअप सर्विस चाहिए, वो चूज करना है। उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस चार्ज करते हैं। तो कंपनी को एक ऐसा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होने लगी जो एक बेटर नॉलेज रखे, कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विसेज को बाय करें, उनसे ले। ऐसा ना हो कि किसी को नॉलेज नहीं है तो क्या लेगा, कैसे लेगा। राइट। बट ये क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है वो आज वही कर रहे हैं, आपको सब चूज करना है। तो चूज करने में क्या ज्यादा लॉन्ग टाइम तक का काम तो है नहीं, वन टाइम का काम है। एक बार डेटा सेंटर लगा दिया, हो गया। राइट। एक बार नेटवर्क लग गया, खत्म हो गया। एक बार स्टोरेज आपने प्रोविजन कर लिया, अब आपका काम नहीं है, वो चल रहा है अपने आप। पहले तो ऐसा होता था कि स्टोरेज प्रोविजन करने के बाद, स्टोरेज लगाने के बाद उसको मेंटेन भी हमें ही करना है, कब वो डैमेज हो जाए तो चेंज करना, रिप्लेस करना। अब ऐसा नहीं रहा मार्केट में, चीजें बदलती गई। पहले ऐसा होता था कि ठीक है, डेटा सेंटर लगा लिया आपने,
अब जो डेवलपर डेवलपमेंट करते हैं, उस डेवलपमेंट को डिप्लॉयमेंट करने के लिए मैनुअल सब कुछ करना पड़ता था। 50 सर्वर है तो हर एक सर्वर पे मैनुअल जा जाके डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई ऑप्शन था नहीं, बहुत टाइम लगता था इसमें। फिर मार्केट में क्या आ गया धीरे धीरे, ये टूल्स आ गए जो आपको सीआई सीडी के फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि डेवलपर के सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, डेवलपर वहां से बैठकर कमिट करता है, तो वो आप ऑटोमेटिक सीआई सीडी में पाइपलाइन चलती है और ऑटोमेटिक जाके डिप्लॉयमेंट हो जाता है, तो ऑटोमेशन बन गया। ठीक है। तो एक, यस, पहले मैनुअल करते थे सर, सब कुछ मैनुअल हुआ करती थी। मैनुअल होती थी। तो फिर कंपनी ने क्या किया कि एडमिन एक ही सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में, मतलब एक ही सिस्टम इंजीनियर की प्रोफाइल में कंपनी ने बोला कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेकर आओ, आप क्लाउड भी लेकर आओ। ठीक है। आपसे मल्टीपल टूल्स की डिमांड उन्होंने करने लगे कि एक इंजीनियर के अंदर इतने सारे टूल्स मिनिमम से मिनिमम होने चाहिए। तो अब मल्टीपल टूल की स्किल्स लेके आप कंपनी में जा रहे हो, तो कंपनी ने आपको प्रोफाइल क्या देना है, तो एक प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल का नाम इनिशिएट हो गया, डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। क्योंकि वहां पर डेवलपर्स एंड ऑपरेशंस के बंदे साथ में मिल के काम कर रहे हैं इकोसिस्टम के तौर पे, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवऑप्स जो डेवलपर है उनके सिस्टम से कनेक्टेड हो गया, पाइपलाइन चैनल। तो मार्केट में बहुत खतरनाक तरीके से बूम उठा, डेवऑप्स 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 डेवऑप्स। हर कंपनी डेवऑप्स प्रोफाइल के बंदे हायर करने लगी। ठीक है। लेकिन अब बाद में जब हम लोग डेवऑप्स पे गए काम करने, तो बाद में समझ आता है कि यार यहाँ पर भी हर एक टूल के ऊपर एक्सपर्ट लेवल की टीम अलग से है। तो अगर कोई बंदा अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, कोई बंदा अपना करियर स्टार्ट कर रहा है आईटी में, तो वो एंटर करेगा और डेवऑप्स स्किल्स लेकर। ठीक है। एंटर करेगा डेवऑप्स की स्किल्स लेकर। एंटर करने के बाद अब वो डिसाइड कर सकता है कि मुझे किस प्रोफाइल पे सस्टेन रहना है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, क्योंकि डेवऑप्स के अंदर तो मल्टीपल टूल्स हैं। तो एक प्रोफाइल तो आपकी बन के आ जाती है किसकी, क्लाउड की। क्लाउड के अंदर जैसे कि आप एडब्ल्यूएस है, आपने एजोर कर लिया, आपने जीसीपी कर लिया। जहां पर ऐसा हुआ कि आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हर एक प्रोजेक्ट्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लाउड पे लगा हुआ है। तो मान लो आपकी कंपनी में 10 प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप 10 के 10 प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर आप हैंडल कर रहे हो, अगर वो एजोर पे है, गूगल पे, जीसीपी पे है। मान लो 3 प्रोजेक्ट एडब्ल्यूएस पे है, 3 प्रोजेक्ट्स एजोर पे है, 2 और 4 प्रोजेक्ट जीसीपी पे है। तो उनकी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर आप हैंडल कर रहे हो, सिर्फ आप क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो। ठीक है। अगर एक ही प्रोजेक्ट से तो समझ आता है कि हाँ सारे डेवलप टूल पे आप अकेले काम कर रहे हो, छोटा प्रोजेक्ट है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि चीजें बहुत बिग लेवल पे होती हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, तो एक बंदा सारी चीजें नहीं हैंडल कर पाता, तो एक डेडिकेट प्रोफाइल आपको दे दी गई क्लाउड एडमिन की। आप वहां पर ये चीज दे, लेकिन आज के टाइम पर कंपनी क्या करती है कि क्लाउड से जो वीएम्स लेती है, उस वीएम के अंदर डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डिप्लॉय नहीं करती है। रीजन, रिसोर्सेस एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर ले। तो आज के टाइम पर क्या आ गया, कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है। कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे कंटेनर्स होंगे
और उस कंटेनर के अंदर हम अपनी अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कंपनी को, ये सब आप सबको पता ही होगा कि रिसोर्सेज जो वेस्ट हो रहे थे वो बेटर तरीके से यूटिलाइज होने लगा। फिर वही आया कि मार्केट में कंटेनर के ऊपर सब कुछ हो रहा है। कंटेनर को मैनेजमेंट करने के लिए फिर क्यूबरनेटिस मार्केट में आया कि कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल कुबरनेटिस। तो आज के टाइम पर देखो, हर कंपनी क्लाउड तो लेके बैठी है अपने साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो आज के टाइम पे डायरेक्ट आपके वीएम ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉय नहीं हो रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कंटेनर है, कंटेनर पे डिप्लॉय हो रहे हैं। तो एक प्रोफाइल बन गई आपकी कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट की, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, एक प्रोफाइल आपकी बन। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, उतना तो आपको देखो पता ही होगा। समझ समझ लग रही बातें, मैंने जितनी बातें अभी आप लोगों को बताई, किसी को डाउट समझने में? हाँ जी सर। तो एक प्रोफाइल किस चीज की बन गई, कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट की। मोटा मोटी बता देता हूँ कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आने से फायदा क्या हुआ। देखो कि मान लो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी अगर नहीं होती मार्केट में, तो आप अपना सॉफ्टवेयर डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल रहे होते। तो जब डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम लोग डाल रहे होते, तो मान लो एक प्रोजेक्ट में मुझे 2000 अगर वीएम की रिक्वायरमेंट होती, और एक वीएम का कॉस्ट मंथली 5000 का है, तो हिसाब लगा लो 2000 वीएम का कॉस्ट क्या पड़ता रेंट के तौर पे। उसके बाद देखो 2000 वीएम है, तो उसको मैनेज करने के लिए वो स्विच राउटर भी आप रेंट पे ले ही रहे हो उनसे, तो वो भी एक बड़े इन्वायरमेंट में लेना पड़ता, फिर स्टोरेज भी बड़े इन्वायरमेंट में लेना पड़ता। फिर 2000 वीएम को मैनेज करने के लिए मैन पावर भी हाई स्किल्स के चाहिए, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए, मॉनिटरिंग सर्विस भी ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए ना। क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो मैनेज करने वाले इक्विपमेंट भी ज़्यादा होंगे। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी से फायदा क्या हुआ कि जहां 2000 वीएम की रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, वहां आपको फ्लेक्सिबल 200 वीएम पे काम हो जाएगा। अब वो कैसे होगा कैसे नहीं होगा अलग बात है। आप अभी नोटिस करो कि 200 वीएम पे काम हो जाएगा, चलो 200 पे काम नहीं हो रहा, 500 पे काम हो जाएगा, तो 1500 वीएम आपके कॉस्ट आपकी कंपनी के बच गए। तो 1500 वीएम के कॉस्ट तो बचे ही बचे। 1500 वीएम को मैनेज करने के लिए जो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी आपको कम लगाना पड़ा। मतलब 1500 हट गए तो 500 ही बचे ना, तो 500 के हिसाब से आपको नेटवर्किंग भी कम रखना पड़ेगा, स्टोरेज भी आपके कम लगेंगे, मॉनिटरिंग सर्विस भी कम लगेंगे, मैन पावर भी, हर चीज कम हो गई फिर। तो ये तो कंपनी को प्रॉफिट हो गया। अभी मैं समझाऊंगा कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी है क्या, अभी तक मोटा मोटी समझाओ। तो इतना अपने दिमाग में रख लो दोस्तों, आज के टाइम पर हर एक कंपनी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। फिर वो कंपनी चाहे क्लाउड पे हो या ना हो, या ऑन प्रोमाइसेस में भी हो, तो भी वो कंटेनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ऑन प्रोमाइसेस में क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खुद लगाया है, क्लाउड पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आपने वहां से ले लिया रेंट पे, बस यही तो फर्क है। बट कंटेनरेशन टेक्नोलॉजी तो सॉफ्टवेयर लेवल का कंसेप्ट है ना, तो हर कोई यूज कर सकता है। क्या है, सॉफ्टवेयर लेवल का कंसेप्ट है। तो हर एक कंपनी कंटेनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। अभी बताऊंगा कंटेनराइजेशन क्या होता है। कंटेनराइजेशन को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट टूल। तो एक प्रोफाइल आप अपनी बना सकते हो, बहुत अच्छी प्रोफाइल कंटेनराइजेशन की, जिसमें आप कंटेनर क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करें, जो डॉकर बेटर तरीके से देता है। फिर क्यूबरनेटिस आ गया मार्केट में मैनेजमेंट टूल, ये आप अपनी प्रोफाइल पे ऐड करें। अब क्यूबरनेटिस के अंदर देखो दो टाइप के कुबरनेटिस सर्विसेज आपको मार्केट में मिलेंगी, एक मैनेज और एक अनमैनेज। क्या, एक मैनेज क्यूबरनेटिस लिख देता हूं, और एक मिलता है आपको अनमैनेज कुबरनेटिस।
अच्छा, अभी तक आप मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है, आप लोगों ने, किसी ने बताया ही नहीं मेरे को। ओह, मतलब आप सिर्फ बोलने बोलने में आप लोगों को समझ आ रहा है। कोई नहीं, अब दिख रही है? अब दिख रही है? अब दिख रही है? तो ये लिख रहा था मैं इतने देर से, आप लोग पहले ही बता देते। चलो, तो यहां देखो क्या हुआ। क्यूबरनेटिस वीक मैनेज मिलेगी कि अनमैनेज मिलेगी? मैनेज और अनमैनेज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। मैनेज का मतलब होगा कि एवरीथिंग मैनेज बाय यू। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत हो गया। मैनेज कुबरनेटिस का मतलब हो गया कि आपकी क्यूबरनेटिस की सर्विसेज भी मैनेज बाय डिफरेंट वेंडर। जैसे आपकी कुबरनेटिस की सर्विस आपने एडब्ल्यूएस को मैनेज करने के लिए बोल दी, या एजोर को मैनेज करने के लिए बोल दिया, या गूगल को मैनेज करने के लिए बोल दिया। मैन और अनमैनेज में आपने किसी को मैनेज करने के लिए नहीं बोला, आप खुद से मैनेज करोगे, खुद से। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी यूज करना है, तो आपको पहले कुबरनेटिस के अंदर क्लस्टर सेटअप करना पड़ता है। तो जब बात आती है कि कुबरनेटिस का क्लस्टर आप सेटअप करना चाहते हो, तो कुबरनेटिस डेवलप बाय गूगल कंपनी, देन उसके बाद ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट हो गया, और ओपन सोर्स प्रोडक्ट को मैनेज करने वाला कंपनी कौन है? लिनक्स फाउंडेशन, क्लाउड नेटिव। तो लिनक्स फाउंडेशन वाले कहते हैं कि क्यूबरनेटिस अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हो, आप किसी वेंडर को नहीं दे रहे हो मैनेज करने के लिए, खुद मैनेज कर रहे हो, तो खुद मैनेज करने के लिए आपको तीन टाइप की स्किल्स आपको लेनी पड़ेगी। मतलब उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है कि अगर कोई बंदा खुद कुबरनेटिस को सेटअप करना चाहता है, तो उसके पास CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, CKAD, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर, और CKS, सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस सिक्योरिटी। ये तीन पार्ट अगर वो करता है, तो पूरे का पूरा कुबरनेटिस क्लस्टर खुद से मैनेज आप कर सकते हैं। CK स्टैंड फॉर एडमिन, D फॉर डेवलपर, S फॉर सिक्योरिटी। तो किसी भी कंपनी में अगर आप कंटेनरेशन टेक्नोलॉजी में क्यूबरनेटिस की प्रोफाइल पे जा रहे हो, और आप चाहते हो कि आप ही सारी चीजें हैंडल करो, तो एडमिन लेवल की चीजें, डेवलपमेंट की, सिक्योरिटी की सारी चीजें आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तीन चीजें आप करो। ठीक है? जिसमें A to Z आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा, वहीं पर कंपनी बोलती है कि यार मैनेज आप खुद नहीं करना चाहते, थर्ड पार्टी वेंडर से, तो वही है, फिर AWS का आप यूज कर सकती है कंपनी। जैसे EKS, प्लास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस, एजोर का AKS, एजोर का AKS, और गूगल का, गूगल कंपनी अपना GKE प्रोवाइड करती है, GKE। तो इसको हम लोग कहते हैं मैनेज कुबरनेटिस, मैनेज बाय थर्ड पार्टी वेंडर। अब इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, मेजर फर्क बता देता हूँ। इसमें देखो क्या है कि यहाँ पर आपको क्लस्टर ये लोग पूरा सेटअप करवा के दे देंगे, पूरा क्लस्टर का इंफ्रा ये मैनेज करेंगे। फिर क्लस्टर के मैनेजमेंट, फिर जो सिक्योरिटी का हिस्सा है क्लस्टर का, नेटवर्क का हिस्सा है, सारा कुछ ये मैनेज करेंगे, तो आपको उतना हेडेक नहीं होगा। लेकिन वही है कि यहाँ पर वो लोग रेंट ले लेते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी स्किल्स के थ्रू सब कुछ सेटअप कर रहे हो, कि मुझे एडमिन पता है, मुझे डेवलपमेंट पता है, मुझे सिक्योरिटी पता है, मैं अपने लेवल पे सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ आपको कोई रेंट नहीं देना किसी को, प्रोडक्ट ओपन सोर्स है, आप सिर्फ अपनी स्किल्स के बिहाफ में पूरा काम कर रहे हो। तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ कंपनी को मैन पावर की सैलरी पे करनी है बस। यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज बाय AWS, यहाँ पर मैन पावर की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं है। ठीक है? तो जहां पर कंपनी को ऐसा लगता है कि यार सब कुछ हम मैनेज करेंगे, तो ज्यादातर अगर कंपनी ऑन प्रोमाइसेस पे बैठी हुई है, क्लाउड पे नहीं बैठी हुई है,
तो ज्यादातर इन चीजों को प्रेफर ही करते हैं, क्योंकि ऑन प्रेमाइसेस में तो आप क्लाउड पे हो ही नहीं, तो फिर ईकेएस कहाँ से यूज करोगे, फिर तो आपको यही यूज करोगे। लेकिन जहां पर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके एनवायरनमेंट ऑलरेडी क्लाउड पे भी है, ठीक है, और वो ठीक है, वो बोल रहा है कि क्लाउड अच्छा चल ही रहा है, सही सर्विस दे रहा है, तो ठीक है भाई, ईकेएस भी कुबरनेटिस भी उन्हीं का ले लेते हैं। समझ लग रही है मेरी बात यहाँ पर ना? अब डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या यूज करेगी, कौन सी कंपनी क्या यूज नहीं करेगी। तो ये कंपनी टू कंपनी वैरी करती है। एक ही कंपनी के अंदर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, तो कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट यहाँ चल रहे हैं, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है ना। कोई क्लाइंट माइक्रोसॉफ्ट एजोर पे ऑलरेडी बैठा हुआ है और वो कुबरनेटिस चाहिए, तो उसने प्रेफर किया एकेएस, तो उसका एकेएस पे प्रोजेक्ट लगा के देना पड़ेगा। किसने बोला ईकेएस, तो उसका ईकेएस पे। कोई ऑन प्रोमाइसेस के प्रोजेक्ट्स आपके पास आए, तो उसके लिए ऑन प्रोमाइसेस के लिए फिर यही लगा के देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सर्विस दे रहे हैं ना यार। क्लाइंट जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। तो मान लो अगर कोई एक कंपनी है, विप्रो कंपनी है, जिसके पास मल्टीपल टाइप्स के प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब उसके पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं ऑन प्रेमाइसेस वाले, उसके पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं एडब्ल्यूएस वाले, उसके पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं एकेएस वाले, उसके पास ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जीकेई वाले। तो वहां पर आप अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना सकते हो कंटेनरेशन मैनेजमेंट। किस चीज का प्रोफाइल? कि आपको क्यूबरनेटिस में आप मास्टरी हो, जहां पर आप मैनेज क्यूबरनेटिस भी आपको आ रहा है और अनमैनेज भी आ रहा है, ठीक है, और कंटेनराइजेशन। अब एक इंसान इस प्रोफाइल पे जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है एक इंसान को, ठीक है, कितना टाइम लगेगा और क्या स्टेप्स होता है इस प्रोफाइल पे? तो देखो, सबसे पहला स्टेप्स होता है कि आप कंटेनराइजेशन को करें, जैसे डॉकर को करें, फिर आप क्यूबरनेटिस पे आए, और मैनेज में ना जाएं, पहले पहले किस पे जाएं? अनमैनेज में। अनमैनेज में आप इन ट्रैक को करें, फिर आप मैनेज में एक एक करके ट्रैक कर लें, तो फिर आप कुबरनेटिस में मास्टरी हो गए। फिर आपको किसी और डोमेन में ट्राई करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहूंगा कि फिर आपको डेवऑप्स पे भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्रोफाइल पे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते, क्योंकि फिर आप अपनी कंपनी के अंदर ओनली क्यूबरनेटिस के ऊपर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर, जहां पर ऑन प्रेमाइसेस की भी चीजें हैं, जीकेई की भी हैं, एकेएस की भी हैं, ईकेएस की भी हैं। तो अगर आप लोगों के पास 5 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप आराम से ऐसी प्रोफाइल को लेकर और वहां पर एक लीडर के तौर पर ज्वाइन करके ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, जहां पर आपके नीचे जूनियर लेवल के बंदे होंगे जो पर्टिकुलर डोमेन को हैंडल कर रहे होंगे, जैसे कोई बंदा ईकेएस देख रहा होगा, कोई एकेएस, कोई जीकेई, कोई ये, जिनके ऊपर आप एज अ लीडर बैठ के आप टॉप लेवल पे हर सारा कुछ हैंडल कर। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल आप लोग बना सकते हो, ठीक है, इसी में रह सकते हो आप। अब इसमें क्या, हर 3 महीने में अपडेशंस आते हैं, वो अपडेशंस आप अपने अंदर ऐड करते रहो डे बाय डे, और अच्छा खासा आगे बढ़ सकते हो। यहां तक समझ आया सभी को? यस सर। तो ये मैंने एक जस्ट आपको एक रोड मैप बताया है। फिर वो बड़ा से बड़ा डेटा सेंटर के अंदर नेटवर्क की टीम अलग बैठी है क्लाउड की, वहां पर आपका जो रोल है वो कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट के ऊपर है, ओनली कंटेनराइजेशन। फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे सिर्फ कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट पे काम कर रहे हो। फिर वो आपके पास किसी भी लेवल का प्रोजेक्ट्स आ जाए, चाहे वो AWS के ऊपर कुबरनेटिस लगाने का प्रोजेक्ट्स है, या जोर के गूगल का, या ऑन प्रेम के ऊपर आप लगा सकते हो, ठीक है। तो समझते हैं कि ठीक है, अब अपने कंटेनराइजेशन प्रोफाइल के साइड आगे बढ़ते हैं। देखो, क्यूबरनेटिस क्या है? एक मैनेजमेंट टूल है। किसको मैनेज करता है? कंटेनर को। तो सबसे पहले हमें कंटेनर समझ में आना चाहिए। अगर
कि भाई मैनेज, कुबरनेटिस मैनेज किसको कर रहा है? कंटेनर को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटेनर क्या है। व्हाट इज कंटेनर? ठीक है। अब जब इंसान ऐसी प्रोफाइल पे जा रहा है जहां पर ओनली कुबरनेटिस की प्रोफाइल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो वहां पर देखो, आपकी जो स्किल्स हैं, आपके पास जो कुबरनेटिस को लेके जो नॉलेज है, जो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को जो नॉलेज आपके पास है, वो एकदम क्लियर लेवल का होना चाहिए। मतलब डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं। एकदम क्लियर सॉलिड आंसर आपके पास होना चाहिए हर एक चीज को लेके। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटेनर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से 2-2 मिनट और लूंगा, क्योंकि आप सभी पहले से कुबरनेटिस पे काम कर रहे हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना, आपके पास जो नॉलेज है वो मुझे शेयर करें कि कंटेनर को आप क्या बोलते हैं, व्हाट इज अ कंटेनर। एक एक करके बताऊंगा। हाँ, तो कौन आएगा पहले? हम्म। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपके पास जो भी अभी कंटेनर, क्योंकि स्किल्स है वो मुझे आप लोग बताएं, आपके पास क्या नॉलेज है कंटेनर को, आप लोग क्या बोलते हैं कंटेनर की डेफिनेशन को, क्या बोलते हैं आप कह रहे हो? नेक्स्ट कौन आएगा? हम्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट। हम्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। क्या बोला? नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट। 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 नेक्स्ट।
आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट। देखो, ये जो सारे आपके पास आंसर हैं, ये आंसर आपको वहां पर चलेंगे। अगर मैं बात करूं, आप गूगल कंपनी में चले गए इंटरव्यू के लिए, लिनक्स फाउंडेशन कंपनी में चले गए इंटरव्यू के लिए, आईबीएम में अगर आप इंटरव्यू देने चले गए, वहां आपके आंसर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर आप छोटी मोटी कंपनी में जा रहे हैं, छोटे मोटे प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, वहां के लिए आपके आंसर परफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत रूट लेवल की चीजें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा आंसर सुनने के बाद। व्हाट इज अ कंटेनर? कंटेनर की दुनिया स्टार्ट कैसे हुई? देखो, कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेनर का हिंदी मतलब क्या होता है? डब्बा। क्या? डब्बे के जो हम लोग कंटेनर बोलते हैं ना। अब एक बात बताओ, ये मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यहाँ पे रखा हुआ है, या मेरा यहाँ पर ये हेडफोन रखा हुआ है, ये मेरा हेडफोन है, बना देता हूँ हेडफोन की फोटो। ये मेरा हेडफोन रखा हुआ है, क्या है सर? मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, ऐसे ही समझ लो। ये मेरा हेडफोन है। अब ये हेडफोन कहीं भी पड़ा हुआ है, ऐसे ही आप क्या बोलोगे? ये मेरा हेडफोन टेबल में रखा है, मेरा हेडफोन चेयर पे रखा है, ऐसे ही कॉल करोगे ना। आप बोलोगे मम्मी मेरा हेडफोन टेबल पे रखा है, उसको देना जरा, मम्मी मेरा हेडफोन बेड में रखा है, आप देना जरा, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन अगर इसी हेडफोन को मैं किसी कार्टून के अंदर रख दूं, कोई कार्टून है मेरे पास, बॉक्स है, उठा के ये हेडफोन मैंने उसके अंदर रख दिया, ये मेरा हेडफोन चला गया। ये मेरा हेडफोन है, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे? मम्मी मेरा हेडफोन दे दो, कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। कंटेनर का कोई नाम होगा तो आप बोलोगे, स्पेसिफाई कर दोगे इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है। तो कंटेनर मतलब बॉक्स। तो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या है? आपने एक कोई टास्क रन कर दिया, मान लो पाइथन का, आपने कोई जावा का टास्क रन कर दिया, आपने कोई सी प्लस प्लस का टास्क रन कर दिया, आपने कोई सीपी कमांड रन कर दी, आपने कोई mkdir कमांड रन कर दी। अभी ये सारी चीजें जो चल रही हैं, वो कहाँ चल रही हैं? ओपन पे चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? ओपन में चल रही हैं। कहाँ चल रही हैं? ओपन में। और जब चीजें ओपन में चल रही हैं तो क्या हो रहा है? पाइथन, पाइथन को रन होने के लिए, पाइथन को अगर स्टोरेज चाहिए, वो आपके सिस्टम से लेगा। पाइथन को रैम चाहिए, आपके सिस्टम से लेगा। पाइथन को लाइब्रेरी चाहिए, आपके सिस्टम से लेगा। पाइथन को बाइनरी चाहिए, अपने आपके सिस्टम से लेगा। उसको सेल चाहिए, आपके सिस्टम से लेगा। वहीं पे जावा को अगर स्टोरेज चाहिए, वो आपके सिस्टम से लेगा। रैम आपके सिस्टम से लेगा। मतलब हर एक
टास्क को जो रिसोर्सेस चाहिए वो एक शेयर्ड रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। क्या करें? शेयर्ड। सब कुछ शेयर्ड है। सब कुछ क्या है? शेयर्ड है। और आपने देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग जब भी कोई प्रोसेस चलाते हैं तो उस प्रोसेस के अगेंस्ट एक प्रोसेस आईडी जनरेट होती है। जैसे पाइथन प्रोसेस चल रहा है तो उसकी एक प्रोसेस आईडी ऐसे बन जाएगी। इसकी एक प्रोसेस आईडी ऐसे बन जाती है। क्या बन जाती है? इसकी एक ऐसे प्रोसेस आईडी बन गई। सी प्लस प्लस की इसकी एक प्रोसेस आईडी ऐसे बन गई। एक दो तीन चार प्रोसेस बन गई। तीन प्रोसेस हो। ये प्रोसेस जो चल रहा है, इनको जो रिसोर्सेज वो शेयर्ड रिसोर्सेज है। अगर इस प्रोसेस को आइसोलेट कर दूं मैं, इस प्रोसेस को आइसोलेट कर दूं, अगर मैं इस प्रोसेस को मैं आइसोलेट कर दूं, इस प्रोसेस को मैं अगर आइसोलेट कर दूं, प्रोसेस को आइसोलेट मैंने कर दिया। और आइसोलेट करने के बाद मैंने बोला कि इस प्रोसेस को जो सीपीयू चाहिए उसको मैंने इसको डेडिकेट प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि चीज आइसोलेट हो गई। इसको डेडिकेट कर दिया, इसको डेडिकेट कर दिया। इसकी अपनी लाइब्रेरी, इसकी अपना बाइनरी, इसकी अपनी सेल, इसकी अपना रैम सीपीयू। तो ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस आइसोलेट हो गया ना, तो आपका जो पाइथन का प्रोसेस है वो एक बॉक्स के अंदर चला गया। किसके अंदर चला गया? बॉक्स के अंदर। ये किसके अंदर चला गया? बॉक्स। तो दैट इज अ कॉल कंटेनर। मतलब कल तक आपका जो प्रोसेस है, कल तक आपका जो प्रोसेस है, जो ऐसे ही ओपन रखा हुआ था, ओपन रन हो रहा था, आज आपने उसी प्रोसेस को बॉक्स के अंदर रख दिया। उसी प्रोसेस को, बॉक्स तो एक अपनी भाषा है। बेसिकली क्या बोलना चाहता हूं मैं कि प्रोसेस को आइसोलेट आपने कर दिया, एक बाउंड्री घेर दिया आपने। तो बाउंड्री घेरने से क्या होगा कि इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको इससे कोई मतलब नहीं। इसका अपना डेडिकेट सब हो गया, इसका अपना डेडिकेट, इसका अपना डेडिकेट। तो अपना डेडिकेट से क्या हुआ कि ये प्रोसेस को क्या लगेगा कि इसका अपना खुद की लाइब्रेरी है, खुद की बाइनरी है, खुद का सेल है, खुद का हार्डवेयर है, खुद का रैम है, खुद का सीपीयू है। इसको लगेगा मैं अकेले बैठा हुआ। तो ये जो प्रोसेस आइसोलेट हुआ ना, इसी को हम लोग कंटेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटेनर। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी आई कहां से? तो लिनक्स कर्नल के अंदर एक मॉड्यूल होता है, नेम स्पेस एंड सी ग्रुप। उस मॉड्यूल को एक्टिव करने के बाद आपको ये फीचर मिल जाता है। उस मॉड्यूल को एक्टिव करने के बाद वो फीचर आपको मिल जाता है कि आप प्रोसेस को आइसोलेट कर सकते हो। लेकिन प्रोसेस को आइसोलेट करने के बाद और भी एक्स्ट्रा चीजों की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। उससे पहले एक चीज बताता हूं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके पास एक इमेज है। क्या है? एक इमेज है, मान लो एंजिनिक्स नाम की या उबंटू नाम की, जिसको आप लाइट वेट इमेज कहते हो। जिसको आप एक लाइट वेट इमेज, इमेज हम लोग किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को। किसको कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसको आप क्या कहते हो? लाइट वेट इमेज। एक्चुअल में ये कोई इमेज नहीं है सर। एक्चुअल में जो एंजिनिक्स है, जो उबंटू है, एक्चुअल में ये इमेज नहीं है। इसके अंदर आप घुस के देखना। इसके अंदर आप ना, आपको क्या मिलेगा? टास्क मिलेगा। क्या मिलेगा? टास्क मिलेगा। क्या टास्क मिलेगा? जैसे सेल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, बाइनरी हो गई। ये टास्क उसके अंदर लिखे होते हैं। अभी वो रन नहीं हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ जो प्रोसेस आपको रन करने हैं, जो टास्क आपको रन करने हैं, वो टास्क उसके अंदर डिफाइन होते हैं।
तीन टास्क डिफाइन, लाइब्रेरी, बाइनरी, सेल, और भी एक्स्ट्रा चीजें। और ये तीन टास्क एक पैकेज के अंदर रखा हुआ है, जिसको आप कह रहे हो इमेज। कॉल करने के लिए बोल सकते हो लाइट वेट इमेज, नो डाउट। बट रियल में क्या है ये तीन टास्क है जो एक पैकेज के अंदर डिफाइन है। एक पैकेज के अंदर, जैसे आपने देखा ना कि नंबर ऑफ फाइल और फोल्डर को आप एक रार के अंदर रख देते हो, एक जिप के अंदर रख देते हो। तो जिप के अंदर क्या है, बहुत सारी फाइलें पड़ी, वैसे ही है। तो नंबर ऑफ टास्क आपने एक पैकेज के अंदर बांध दिया, जिसको आप कह रहे हो इमेज। अब वो बनी कैसे? वो डॉकर फाइल के थ्रू हम लोग बना लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पैकेज को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रन करने के लिए बोलते हैं। तो इस पैकेज के अंदर जितने भी टास्क होंगे वो आप रन कर देते हो। तो रन करने से क्या होता है, तीन के तीन टास्क आपके एक बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं। तीन के तीन टास्क जो प्रोसेस में कन्वर्ट हो गए वो कहाँ चल रहे हैं, एक बाउंड्री के अंदर चल रहे हैं। जैसे एक सेल, बाइनरी, लाइब्रेरी एक बाउंड्री के अंदर चल रहा है। तो दैट इज अ कॉल कंटेनर। समझ आई मेरी बात यहां पर? दैट इज अ कॉल कंटेनर। सही। सही प्रश्न। हम्म। हम्म। अंडरलाइन इमेज मतलब? ये तो इसके अंदर क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस को रैम कौन देता है, सीपीयू कौन देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कर्नल होता है ना, कर्नल, कर्नल के अंदर सी ग्रुप होता है। उसका काम होता है कि हर एक प्रोसेस को रैम और सीपीयू प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है, इसको कितना रैम चाहिए, कितना सीपीयू चाहिए, वो कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल के अंदर जो सी ग्रुप होता है वो आपको प्रोवाइड करे, इसको दे। और ये जो प्रोसेस है वो एक आइसोलेट है। तो जो आइसोलेशन का कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड कंटेनर। इसके अंदर प्रोसेस ही चल रहा है सर, प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस को रैम सीपीयू ये दे रहा है। ठीक है। समझ में आई? कंटेनर को कुछ नहीं देगा सर, कंटेनर कुछ है ही नहीं। कंटेनर क्या, प्रोसेस को आइसोलेट करते हो, उसको कंटेनर से मतलब नहीं, उसको प्रोसेस से मतलब है। आप अभी कंटेनर को साइड करें ना। आपके पास ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप पाइथन चलाओगे तो पाइथन यहाँ पे चल रहा है, तो पाइथन के अगेंस्ट क्या बना, एक प्रोसेस आईडी बनी ना। तो इस पाइथन के प्रोसेस को रैम कौन देगा, सी ग्रुप देगा। बस आज के टाइम पर ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है वो खुला नहीं चल रहा, वो क्या, आइसोलेट हो गया। तो आइसोलेशन कंसेप्ट को कंटेनर बोल रहे हो। तो आपका जो कर्नल है, सी ग्रुप है, वो किसको दे रहा है? वो रैम किसको प्रोवाइड करेगा, कंटेनर को थोड़ी दे रहा है। वो किसको दे रहा है, प्रोसेस को, उसके अंदर जो चल रहा है उसके अंदर रन होने वाले प्रोसेस को देगा वो। समझे? हाँ, उसके अंदर से हो। वो भी कर्नल देगा ना सर। आप एक बात बताओ, ऐसे समझो, ऐसे सुनो। आपके पास पर्सनल लैपटॉप है, ठीक है। आप अपने पर्सनल लैपटॉप में जावा इंस्टॉल कर दो। अब जावा का जब आप जावा इंस्टॉल कर दो और अब जावा कमांड से जब आप बिल्ड करोगे,
तो जावा कमांड से जब आप बिल्ड करोगे कोई भी सॉफ्टवेयर को, सोर्स कोड को, तो बिल्ड के टाइम पर उसको रैम ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए? प्रोसेस चल रहा है, चल रहा नहीं चल रहा? कौन देगा, कौन देगा रैम? है ना, कर्नल देगा ना, सी ग्रुप। तो सिंपल है, रैम कौन दे रहा है, सीपीयू कौन दे रहा है? कर्नल का सी ग्रुप दे रहा है ना सर। अब वो कंटेनर को थोड़ी दे रहा है, वो तो उसके अंदर रन होने वाले प्रोसेस को दे रहा है। कंटेनर क्या है, कुछ भी नहीं है, जस्ट प्रोसेस को आइसोलेट कर दिया बस, वर्चुअल बाउंड्री खींच दिया बस। ज्यादा लगेगी ज्यादा भी दे देगा, कम लगेगी कम भी दे देगा, जितना चाहिए उतना दे देगा। आइसोलेशन प्रोसेस का हो गया ना सर, आइसोलेशन प्रोसेस का हो गया कि ये प्रोसेस आइसोलेट हो गया है। इससे फायदा, हाँ, इससे फायदा, हाँ, इससे फायदा ये हुआ, इससे फायदा ये हो गया कि इसको जो सीपीयू मिला है वो डेडिकेट हो गया, ठीक है। इसको जो रैम मिला वो डेडिकेट हो गया, इसको जो लाइब्रेरी मिली वो डेडिकेट हो गई। ये अच्छी बात होगी ना सर। देखो, अगर आपका बेस मशीन का सीपीयू खत्म हो गया तो फिर तो हैंग होगा ही होगा ना सर। तो फिर तो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी ना सर, फिजिकल मशीन की सीपीयू। हाँ, लेकिन आगे आपके पास है कंसेप्ट ना, आप उसको हार्ड कोड कर सकते हो, कर सकते हो। हम्म। हम्म। एक कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर दो, रन करना चाहते हो रन, तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी ना कि एक कंटेनर के अंदर जो आपने लाइब्रेरी डाला है, तो फिर मल्टीपल एप्लीकेशन लाइब्रेरी को शेयर करेंगे, जो फ्लैक्चुएट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा। हम्म। 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 जो मल्टीपल एप्लीकेशन आप कैसे रन करोगे ये कह रहे हो? तो एक डॉकर फाइल जब में आप जब लिखोगे तो उसके अंदर डिफाइन कर दो ना, आप मल्टीपल एप्लीकेशन हो, जो बिल्ड होके आएगी तो पैकेज बनेगा, उसके अंदर दो दो एप्लीकेशन चल रही है। फिर आप उसको जब डिप्लॉय करने जाओगे तो उसके अंदर जितनी भी टास्क आप डिफाइन किया है, वो सारा प्रोसेस जो है वो एक बाउंड्री के अंदर रहेगा। एक बाउंड्री के अंदर हो गया मतलब एक कंटेनर के अंदर चल रहा है। समझ गया ना? हम्म। तो ये गलत कंसेप्ट है ना सर, इन्होंने गलत क्वेश्चन पूछा, जो ऐसा करता नहीं है कोई भी। अगर आप एक एक के अंदर एक ही चलाओ, अब देखो, आप एक के अंदर दो क्यों चला रहे हो जब आपके पास कंटे ये आइसोलेशन का प्रोसेस है, तो अलग से चला लो भाई।
समझ आई बात यहाँ पर? हम्म। का ऐसा होता है कि पहले तो एप्लीकेशन, ठीक है, आपने जो भी एप्लीकेशन लाई है, तो वो एप्लीकेशन आप जब डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को जितनी मिनिमम रैम चाहिए, तो मिनिमम रैम आप हार्ड कोड करोगे कि भाई इस कंटेनर को इतना दे देना, क्योंकि ये एप्लीकेशन की इतनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये मैनेजमेंट का पार्ट आ गया जो कि क्यूबरनेटिस में जाकर होता है। ठीक है, पॉड में जाकर ये चीजें होंगी सेटल, क्योंकि कंटेनर तो कुछ है ही नहीं। कंटेनर तो जस्ट प्रोसेस को आइसोलेट कर रहे हैं। ठीक है ना? कंटेनर आपके जाएंगे पॉड के अंदर, तो ये जो सीपीयू, रैम जो है, वो पॉड को जाके आप लोग हार्ड कोड, पॉड में जाके, पॉड के कंसेप्ट में जाके आप सेट करते हो कि भाई इसके अंदर ये कंटेनर जाएगा, इस कंटेनर को मिनिमम इतना रैम चाहिए चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, जो एप्लीकेशन, उसकी रिक्वायरमेंट इतनी है। वो वहां जाके सेट, अभी आएगा आगे पॉड क्या होता है। तो इतना समझ आया सबको जो कंटेनर का कंसेप्ट मैंने बताया? किसी को डाउट यहाँ पे? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले कंटेनर को समझो, कंटेनर की दुनिया कहाँ से आई है, समझ आया? कंटेनर क्या है ये समझ में आया आपको? बताओ मुझे क्या समझे, फिर मैं इसको करेक्ट करता हूँ। नहीं, एक मिनट, नहीं, 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 नहीं सर, गलत गलत जा रहे हो, रुक जाओ। ये नहीं करना है आंसर आपको। कंटेनर, देखो, मैंने यहाँ पे कमांड रन किया, PS-AUX। ये मुझे बता रहा है कितने प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। मैंने इसको लेस कमांड रन कर दिया, यहाँ मुझे सारे प्रोसेस बता रहे हैं। मैंने एक नया टैब ओपन किया, मैंने यहाँ पर एक कमांड मारा, BASH बैश। ठीक है, रुक जाओ। क्या किया?
तो ये देखो मेरा बैश कमांड का एक प्रोसेस आईडी बना। मैंने एक कमांड मारा यहाँ पर, वापस से बैश कमांड फिर से रन किया, दोबारा मैंने यहाँ पे रन किया, देखो फिर एक प्रोसेस आईडी बना। मैंने यहाँ पे कमांड मारा सीपी, ठीक है, या मैंने कमांड मारा टच, टच एबीसी, मैंने यहाँ कमांड रन किया, टच नहीं आएगा क्योंकि चल के खत्म हो गया, बैस ही कर देता हूँ, ठीक है, क्या मारा, बैस। फिर से यहाँ पर एक क्या बना, प्रोसेस आईडी, ये देखो। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई पाइथन बेस एप्लीकेशन होती जो कंटिन्यू चल रही होती, तो यहाँ पर पाइथन का भी एक बन के आता। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, क्या ये, क्या ये प्रोसेस है। अभी ये प्रोसेस खुला चल रहा है, खुला। अगर इसी प्रोसेस को मैं एक बाउंड्री के अंदर रख दूं, या मल्टीपल प्रोसेस को एक बाउंड्री के अंदर रख दूं, अगर मैं इस प्रोसेस को बाउंड्री के अंदर रख दूं, जैसे ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या चाहिए, इस प्रोसेस को लाइब्रेरी चाहिए। तो ये कौन सी लाइब्रेरी यूज करेगा, शेयर्ड लाइब्रेरी, बाइनरी शेयर्ड। इसका जो सेल है वो भी शेयर्ड, इसको जो रैम चाहिए वो भी शेयर्ड, सीपीयू चाहिए वो भी शेयर्ड। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हमने एक आइसोलेट कर दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इसकी सेपरेट लाइब्रेरी से दे दूंगा। तो जब मैं सेपरेट लाइब्रेरी दे दूंगा, तो ये एक बाउंड्री के अंदर जो एक प्रोसेस है ना, एक बाउंड्री के अंदर दो प्रोसेस आ जाएगा, एक बाउंड्री के अंदर दो प्रोसेस आ जाएगा, एक सेल का प्रोसेस, एक बाइनरी का प्रोसेस। अब मैं इसको, इसके ऊपर मान लो कोई एप्लीकेशन डाल दिया, तो इस बाउंड्री के अंदर तीन प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, तीन प्रोसेस हो गया। इसके ऊपर सीपी कमांड रन कर दिया, एक बाउंड्री के अंदर तीन प्रोसेस, चार प्रोसेस हो गया। अब एड ऑन तो कितना भी कर सकता हूं, तो एक बाउंड्री के अंदर पांच प्रोसेस चल रहे हैं, ये पांच प्रोसेस एक डेडिकेट बाउंड्री के अंदर है, जिनका एक काइंड ऑफ एक वर्चुअल ग्रुप बन गया। एक ग्रुप के अंदर पांच प्रोसेस चल, प्रोसेस ही रहे हैं। हुआ क्या, बस एक ग्रुपिंग हो गई, बस हुआ कुछ नहीं, आज भी प्रोसेस ही चल रहा है, एक ग्रुपिंग हो गई बस। इस ग्रुपिंग को ही कहते हैं हम लोग कंटेनर। क्यों बोला कंटेनर, क्योंकि एक बाउंड्री के अंदर है, एक डब्बे के अंदर है। फायदा क्या हो गया, फायदा क्या हो गया, कि ये किसी, अब ये पांच प्रोसेस, ये जो पांच प्रोसेस है हमारे पास, ये पांच प्रोसेस किसी अदर प्रोसेस के साथ कंफ्लिक्ट नहीं करेंगे। अदर प्रोसेस रन होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। तो पांच प्रोसेस आपके एक ग्रुप के अंदर चले गए। अब ये पांच प्रोसेस एक ग्रुप के अंदर है, एक आइसोलेट है, एक जगह पे। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर पांच और प्रोसेस इसी टाइप के चल रहे होंगे, तो इनसे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनका ग्रुप ही अलग है। तो ये जो ग्रुपिंग है, इसी को कंटेनर कहते हैं सर। कंटेनर कुछ है नहीं, यही है कंटेनर का कंसेप्ट। समझ आई या नहीं आई, कभी आज तक कोई आपको नहीं बताया होगा ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई। हाँ बोले। ग्रुप के बाहर रह गई तो आप, ग्रुप के बाहर अगर आपने रख दिया तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं, उसको अंदर लाके रखो। अगर इसके साथ ऐड करना है तो बाहर क्यों रख रहे हो। बाहर, सर बाहर नहीं, इस बाहर से इससे कोई लेना देना नहीं होगा सर। अगर आपको यहां पर जावा चाहिए तो इसके अंदर डालना पड़ेगा जावा आपको।
कोई मतलब नहीं है सर। कोई मतलब नहीं सर उसका, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर अपनी चलानी पड़ेगी आपको। मल्टीपल चलेंगे, मल्टीपल वर्जन ऑफ जावा, वो ग्रुपिंग हो रही ना सर, ग्रुपिंग का कंसेप्ट ही तो कंटेनर है। एक ग्रुप, एक ग्रुप अपना अलग हो गया, दूसरा ग्रुप बनाओ, तीसरा ग्रुप बनाओ, चौथा ग्रुप बनाओ, इस ग्रुपिंग को ही तो कंटेनर कहते हैं। अगर ये ग्रुप नहीं था तो एक ही जावा का वर्जन चल रहा था बस, दो नहीं चला सकते थे, तीन नहीं चला सकते, लेकिन ग्रुपिंग का आ गया तो मल्टीपल जावा के वर्जन आपके चल रहे हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि ग्रुपिंग है ना सर, वो ग्रुपिंग को ही तो कंटेनर कह रहे हैं। आप होटल में जाना कभी, आजकल होटल में देखो डोरमेट्री का कंसेप्ट आ गया है। एक कमरे के अंदर 10 बेड डाल देते हैं डोरमेट्री के, और पर्दे लगा देते हैं, सबको क्या लगता है कि यार डेडिकेट हूं मैं, डेडिकेट हूं मैं, मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेसी। बट एक कमरे के अंदर 10 बेड पड़े हुए हैं। डोरमेट्री समझ रहे हो ना आजकल, वैष्णो देवी चले जाना, वहां मिलेंगे आपको डोरमेट्री। हाँ जी सर, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? क्या, क्या बोल रहे हो? आपके घर में कितने भाई हैं? हैं? नाम क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारे भाई का नाम भी हर्ष रख दे तो कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक ही घर के अंदर दो लोग हैं, है ना? अगर हर्ष नाम का बंदा आपके घर में है और पड़ोस में भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलग अलग घर पे है ना वो तो कंटेनर मत बोलो सर, आज के बाद कंटेनर बोलना छोड़ दो। क्या बोलना है? बाउंड्री, प्रोसेस, आइसोलेट। वो तो समझने के बाद कंटेनर कंटेनर बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जब तक समझ नहीं जाते क्या बोलना है आपको, कि जो प्रोसेस है जो एक बाउंड्री के अंदर चला जाता है दैट इज कॉल्ड कंटेनर, एक ग्रुप के अंदर चला गया दैट इज कॉल्ड कंटेनर। तो अभी तक जो कंटेनर के लोग डेफिनेशन आपके पास थी वो टोटली गलत थी, अब आप खुद ही देखो। आपने एक और चीज बताता हूं, आपने कभी ट्राई करना, एक कंटेनर बनाना आप, ठीक है, कंटेनर बनाना, और कंटेनर के अंदर ना एक जावा का प्रोसेस चला देना, और पीछे ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठ के कमांड मारना PS-EUX, तो कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है उसकी प्रोसेस आईडी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखाई देगी। क्यों दिखाई दे रही हो? सोचो जरा। आप कंटेनर को अगर एक VM कह रहे हो, तो कंटेनर के अंदर जाके PS-EUX कमांड मारूंगा तो वहां प्रोसेस दिखाई देनी चाहिए ना मुझे। बट मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बैठ के कमांड मार रहा हूँ PS-EUX, तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो जो कंटेनर, जो बाउंड्री के अंदर आपने जो प्रोसेस रन करके रखा है। समझ आई बात यहाँ पर मेरी? हाँ जी। एक बार कंफर्म करो सारे लोग वहां से, फिर मैं आगे चलूँ। कंफर्म करो, बोल के कंफर्म करो। चलो, अब क्या हुआ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो कंटेनाइजेशन जो कंसेप्ट है मार्केट में, वो पहले से ही था लिनक्स के अंदर, वो लिनक्स के अंदर पहले से ही था। अब उसमें
थोड़ा मिर्च मसाला ऐड भी करना था। जैसे कि भाई उनका आइसोलेट इन्वायरमेंट तो हो गया, आपका ग्रुपिंग हो गई, फिर उसकी नेटवर्क प्लगइन्स चाहिए। ठीक है। फिर वो प्रोसेस को पैकेज में डालना है, लाइक इमेजेस, सिक्योरिटी। तो डॉकर नाम की कंपनी ने ये सारे चीजों को एक डॉकर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया और बोला कि आप डॉकर इंस्टॉल करोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएंगी। अब मान लो मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मुझे पहले जाना पड़ेगा कर्नल के अंदर वो मॉड्यूल को एक्टिव करने। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस को आइसोलेट करने के लिए मुझे एक कमांड डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है। कमांड डेवलप करूंगा ना, भाई कौन सी कमांड रन करूंगा, कमांड तो डेवलप करनी पड़ेगी ना मुझे मॉड्यूल एक्टिवेट करने। कमांड डेवलप करूंगा, फिर नेटवर्क प्लगइन्स डेवलप करूंगा, फिर प्रोसेस को पैकेज में के अंदर डालने के लिए कुछ कंसेप्ट डेवलप करूंगा, फिर सिक्योरिटी के कुछ कंसेप्ट डेवलप करूंगा। मतलब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी, तब मैं ये चीजें यूज कर सकता। तो ये सब मैं नहीं करना चाहता, तो डॉकर नाम की कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ये सारी चीजें क्या की, अपने एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी और आपको बोला कि ये डॉकर नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो, तो ये ऑटोमेटिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव हो जाएंगी और कमांड भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली डॉकर क्या है, एक थर्ड पार्टी कंपनी है जिसने इस कंसेप्ट को अडॉप्ट किया और उस पर एक्स्ट्रा मिर्च मसाला दिया और आपको बोला कि डॉकर नाम का सॉफ्टवेयर आप डाल लो तो आप कंटेनर बना लो। बस ये है डॉकर। डॉकर के अलावा फिर बहुत सारी कंपनी भी मार्केट में आ गई यही काम करने, पॉडमैन, क्रायो, फिर कंटेनर डी, बहुत सारे आ गए। तो बेसिकली क्या है कि इन सब चीजों को हम लोग अगर हम डाल देते हैं तो हमें फिर मॉड्यूल के अंदर जाकर एक्टिव एक्टिव करने की नीड नहीं होती है। हमें फिर इसके रिलेटेड कोई कमांड डेवलप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बस यही है डॉकर। समझ आ गई डॉकर क्या है फिर? हाँ जी। क्लियर? समझ आई सभी को? हाँ जी। तो अब फिर मार्केट में क्या आया, कंटेनराइजेशन, प्रोसेस आइसोलेशन का कंसेप्ट जब आ गया मार्केट में, तो अब कंपनी क्या करने लगी, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस रन करने लगे। जैसे एक एप्लीकेशन ये रन करनी है उन्हें, दूसरी एप्लीकेशन ये रन करनी है उन्हें, तीसरी एप्लीकेशन ये रन करनी है, चौथी एप्लीकेशन ये रन करनी है। अब हर एक एप्लीकेशन की जो डिपेंडेंसीज है, मान लो जावा है, हर एप्लीकेशन की जावा डिपेंडेंसीज है, लेकिन वर्जन अलग अलग है। पहली एप्लीकेशन का 1.1 है, तो दूसरी एप्लीकेशन का जावा 1.2 है, तीसरी एप्लीकेशन का जावा 1.3 है, चौथी एप्लीकेशन का जावा 1.4 है। ठीक है। तो अब कंपनी ने क्या किया, पहली एप्लीकेशन आइसोलेट कर दी, दूसरी एप्लीकेशन आइसोलेट कर दी, ग्रुप में अंदर डाल दी ना, तीसरी आइसोलेट कर दी, चौथी आइसोलेट कर दी। तो अब क्या हुआ, इस ग्रुप के अंदर जावा 1.1 चल रहा है, इस ग्रुप के अंदर जावा 1.2 चल रहा है, इसके अंदर 1.3 चल रहा है, इसके अंदर 1.4 चल रहा है। इस ग्रुप को इस ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। पहले ये आइसोलेशन का कंसेप्ट नहीं था, ग्रुपिंग का कंसेप्ट नहीं था, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जावा तो इंस्टॉल करोगे बट एक ही वर्जन तो डाल पाओगे ना, दो नहीं डाल पाओगे। तो मान लो एक ही वर्जन डाला और चार एप्लीकेशन चलानी है, हर एप्लीकेशन का डिपेंडेंसी वर्जन अलग अलग है, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा था। लेकिन जब ग्रुपिंग आ गई तो कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। समझ आई?
ठीक वैसे ही जैसे ये एक होटल है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, किसी एक एक पर्सन को ये कमरा दे दिया। अब ये होटल कमरा तो इतना बड़ा है, अब वो अकेले यूज कर रहा है, किसी और को रख नहीं सकते यहाँ पर, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो आज के टाइम पर क्या हुआ, डोरमेट्री आ गया। तो ये एक डोरमेट्री हो गया, ये एक डोरमेट्री हो गया, ये एक डोरमेट्री, ये डोरमेट्री बेड डाल दिया उन्होंने। और क्या कहा, एक ही कमरे के अंदर 6 बेड डाल दिया। सबका प्राइवेसी अलग हो गया, 6 लोग रहने लगे। समझ आई सर? हाँ। तो कंपनी यूज करने लगी इस कंसेप्ट को। तो कंपनी जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती थी तो उन्हें टेस्टिंग करने के लिए ऐसे मशीन चाहिए होती थी। तो ये मशीनें उन्हें, नई नई मशीनें क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, नई नई वीएम करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। एक ही वीएम के अंदर वो अपना ग्रुपिंग का कंसेप्ट लेते थे और अंदर चला लेते थे। हाँ सर, क्लियर हुआ? बताओ। हम्म। जैसे कि हम्म। 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 इसको फिर से बोलना। हम्म। 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 मैनेज करने के लिए फिर मैनेजमेंट टूल चाहिए ना सर। कंटेनर क्या है, कंटेनर अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हो। कंटेनर कुछ नहीं सर, प्रोसेस है। प्रोसेस को रैम सीपीयू कौन देगा, कर्नल देगा ना सर। प्रोसेस को रैम सीपीयू कौन का देगा, कर्नल देगा। अगर आपको बेटर मैनेजमेंट करना है तो वर्क स्टेशन टूल चाहिए, जो डॉकर कंपनी ने अपना डॉकर सॉम ला के दिया है। या तो डॉकर सॉम लगाओ। हाँ, वो मैनेज कर सकते हो। कौन से प्रोसेस को कितना देना है कितना नहीं देना, फिर मैनेजमेंट टूल आया ना मार्केट में। मैनेजमेंट टूल लगाओ पूरा। बिना मैनेजमेंट टूल के तो भाई, मैनेजमेंट टूल के थोड़ी आप करोगे। बिना मैनेजमेंट टूल के तो भाई उसको जितना चाहिए होगा उतना कर्नल देगा, जितना नहीं चाहिए होगा कर्नल हटा देगा। क्योंकि भाई एक नॉर्मल प्रोसेस का बिहेवियर क्या है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है उसका बिहेवियर तो यही है ना कि भाई तुझे जितना चाहिए उतना कर्नल तुझे देगा। जब नहीं तुझे चाहिए तो कर्नल वापस ले लेगा, यही तो नॉर्मल बिहेवियर है। वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना यार, कि मेरी एप्लीकेशन यार इसको ना एडवांस में इतना दे के रखना है, वो तो आपकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है ना। वो तो आपकी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो फिर मैनेजमेंट टूल लाओ भाई वो। और किसी को डाउट है, किसी को और? चलो फिर आज यहीं पे ड्रॉप करता हूँ मैं, क्योंकि और भी स्टूडेंट इसमें ऐड होंगे तो थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे अभी। अभी तक मैंने जितना आपको बताया है, इसमें किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट है तो एक बार फिर आप पूछ सकते हो मेरे से। समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास
पुरानी नॉलेज जो होती है और जब एकदम से नई चीजें पता लगती है तो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसा कुछ डाउट है तो आप फेस करो मेरे साथ, किसी को भी। बोलो बोलो, किसी को डाउट है? वॉइस मैसेज में बोलो, वॉइस में, चैट नहीं। बोले। सर जब ग्रुप, सर एक बात बताओ, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में 3 घर है तो हर घर का एड्रेस तो अलग अलग होगा ना। अब हर घर के अंदर दाल मखनी बन रही है तो क्या होगा? अब ये बोलोगे कैसे पता लगेगा हर घर में दाल? बताओगे ना भाई इस घर का मकान नंबर ये है, इस मकान नंबर में दाल मखनी बन रही है, इस मकान नंबर में दाल मखनी, इस मकान नंबर में चिकन बन रहा है। तो घर का एड्रेस भी तो अलग अलग है। तो जब ग्रुप है तो ग्रुप का एड्रेस भी अलग अलग है। अब सेम प्रोसेस चलो, क्या फर्क पड़ता है? तो अलग अलग है ना सर। सर सर ग्रुप का मतलब क्या हुआ? अलग ही हो गया सर ग्रुप। एक मल्टीपल ग्रुप सेम कैसे हो सकते हैं? सिंपल सा डेफिनेशन समझो ना। हाँ तो उसको डे टू से मतलब नहीं है। वो डे टू से उसको कोई मतलब नहीं, डे वन का अपना सब कुछ सेपरेट है। अब 4 चलाओ 10 चलाओ वो अलग है। उसका सब कुछ अलग है, उसके लॉग्स अलग है, सब अलग है। सेम लिंक है, सेम लिंक है। 8 बजे ही ज्वाइन करना। 3 to 4 मंथ चलेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। उसका मंथली मेंबरशिप रहता है 7 डबल। और भी चीजों का रहेगा। सर ये जो कोर्स है, बेसिक तो देखो आपको आता ही है। ये कोर्स ऐसा है कि जो आपको गूगल कंपनी का भी इंटरव्यू निकलवा के दे देगा। आप लिनक्स फाउंडेशन का भी इंटरव्यू निकाल लो। तो बेसिक लेवल का नॉलेज लेके तो गूगल कंपनी का इंटरव्यू निकलेगा नहीं। आप सभी को पता, पढ़ के आए हो आप डॉकर कुबरनेटिस, किसी को भी नहीं पता इस क्लास के अंदर जो मैंने आज बताया। तो बेसिक तो है नहीं है, एडवांस ही है। बेसिक तो यही होता है कि कंटेनर वीएम है, आगे बढ़ जाते हैं लोग। और आप भी समझ जाते हो हाँ वीएम है, वीएम है, वीएम है। बट आज आपको पता लगना हकीकत क्या है। तो बेसिक तो नहीं है सर, ये बहुत एक्सपर्ट लेवल की चीजें हैं जो 15 साल का कुबरनेटिस में काम करने वाले बंदे को भी ये बात नहीं पता होती। और किसी का डाउट?
कोई टेक्निकल डाउट यहाँ पे? और बाकी लोग को कोई डाउट नहीं है? डाउट लेके आओगे तो मुझे लगेगा कि आप अंडरस्टैंड बेटर तरीके से कर रहे हो। जी। राइट। चलो डाउट नहीं है तो ड्रॉप करते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे हम सुबह 8 बजे करेक्ट। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया था ऑफिस के वजह से। कल घर से ही लूंगा तो 8 बजे करेक्ट स्टार्ट कर देंगे, आप सभी लोग 8 बजे ज्वाइन कर जाना। और आज यहाँ पे थोड़ा बाइंड अप करता हूँ क्योंकि और भी स्टूडेंट एंड होंगे, ज़्यादा आगे निकल जाएंगे तो उन्हें फिर मिस होगा। ठीक है, तो एंजॉय करो आप लोग सैटरडे। कल मिलते हैं। मोस्ट वेलकम।